जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग एसएससी कांस्टेबल 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि इस बार आपको निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग है तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न आए वही करना है। अन्यथा यदि आप गलत प्रश्न करके आते हो तो आपको -0.25 मार्क्स अर्थात 4 क्वेश्चन यदि आपके गलत हो गए तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लॉस होता है। जैसे आपके 5 प्रश्न में से 1 सही हुए, ठीक है, और 4 गलत हो गए, तो सही के लिए तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन वही जो 4 गलत हुए हैं इसके लिए 0.25 इंटू 4 कर देंगे वो, तो क्या हो गया 1 नंबर। तो जो 1 नंबर आपको आया वो भी आपका चला गया, तो बैलेंस में आपको 0 बचेगा। इसलिए क्या करना है, इस बार जो प्रश्न आए वही लगाना है आपको, ठीक है। ये मूल तौर पे इसलिए किया गया है क्योंकि सीटें कम हैं और बच्चे ज्यादा होंगे, तो उनकी छटनी करने में ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियोस में हम लोग जनरल इंटेलिजेंस के 25 प्रश्न करेंगे और इस 25 प्रश्न को मैं करूंगा, ठीक है। और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या को चुनना है, ठीक है। रिलेटेड, लेटर, वर्ड, नंबर, इनको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है AGMS अनुपात CIOU समानुपात DJBDP और अगला टर्म क्या होगा। तो इनका हमें रिलेशन जानना पड़ेगा इन दोनों का। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है A, G, M और S। यहाँ पर आप देखना कि A से ये C ला रहे हैं, तो A से C कैसे आया, B और C दो टर्म चलने के बाद अर्थात +2 स्टेप। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए आपको I दिया गया है, तो I कैसे आया, GHI, ठीक है। यहाँ भी आपको +2 स्टेप। फिर नेक्स्ट आप देखना M दिया गया है और यहाँ पर आपका O है, तो O कैसे आया, M के बाद NO +2 स्टेप, ठीक है। ठीक इसी प्रकार लास्ट में आपको U दिया गया है, तो U लिखते हैं और यहाँ पर आप देखना S के बाद TU +2 स्टेप, अर्थात यहाँ पर प्रत्येक इस टर्म में क्या किया गया है कि दो दो जोड़ा गया है और उससे हमें अगला टर्म मिला है। तो वही चीज हमें यहाँ पर करनी है D, J, P, V के साथ, ठीक है। +2 स्टेप कीजिए, बताइए क्या आएगा। तो +2 स्टेप करने के बाद आपका E और F आता है, तो यहाँ से आपका F हो गया, ठीक है। फिर देख लीजिए J के साथ +2 स्टेप कीजिए, तो आपको क्या आता है KL, ठीक है, L आ गया। P के साथ +2 स्टेप करेंगे QR आ जाएगा और V के साथ +2 स्टेप करेंगे तो क्या आएगा WX आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया आपका, देखिए यहाँ पर आपका FLRX ये निकल के आया। ये आप ढूंढिए कहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ पर FLRX आपके C में दिया गया है, तो फर्स्ट का C उत्तर हो गया, ठीक है, समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड प्रश्न दिया गया है 85 अनुपात 42 समानुपात 139, तो फिर अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन दिया गया है, 85 इसका डबल +1 है, अर्थात क्या किया गया कि 85 -1 कर दिया गया जो कि 84 हो गया और उसको 2 से भाग दिया गया तो 42 निकल कर चला आया, ठीक है। ठीक यही चीज 139 के साथ किया गया, 139 में 1 सब्ट्रैक्ट किया गया, 138 आ गया और उसको 2 से भाग दे दिया गया तो हमें 69 निकल कर चला आया। देखिए 69 आपके सेकंड के बी में दिया गया है, तो सेकंड का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड भी निकल गया। अब चलिए आगे देखें तीसरा। तीसरा आपको दिया गया है कैट अनुपात DDY समानुपात BIG, फिर अनुपातिक राशि क्या होगा। देखना आप संबंध इन दोनों का होता है और अगला हमें निकालना होता है, ठीक है। तो आप देखना CAT दिया गया है और यहाँ पर आपको DDY दिया गया है, तो C +1 D A +3 D
और T+5। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पोजीशन आप याद रखिएगा। आपको ए से लेकर जेड तक का पोजीशन याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट पे ये आ रहा है, सेकंड पे ये आ रहा है, 26 पे ये आ रहा है। ठीक है, अपोजिट में क्या आ रहा है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 1-2 नंबर तो आसानी से ये देते ही देते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि CAT में +1 +3 और +5 टर्म ऐड किए गए हैं, तो वही चीज हम क्या करेंगे BIG के साथ कर देंगे। BIG के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर +1 टर्म तो B+1 C हो जाएगा। फिर अगला क्या था +3 टर्म ना, तो I+3 कर देंगे तो L आ जाएगा, और G+5 टर्म कर देंगे तो हमें L आ जाएगा, अर्थात CLL ये ढूंढना है। ये आपको थर्ड के ए में दिया गया है, तो थर्ड का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात करना है। फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है 111, 242, 551, 383। देखिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, सम विषम लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखना, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये सम है, तो यहाँ पे उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए आपको दिया गया है 80, 9, 64, 8, 36, 6, 7, 49। आप देखना 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49 हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64 हो जाएगा, लेकिन 9 इंटू 9 जो कि 81 होता है और दिया गया है 80। ठीक है, तो सबसे अलग ये हो गया ना, तो 5 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आ गया समझ। अब चलिए आगे बढ़िए, आपको निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आप देखना क्या दिया गया है, ASY। ये प्रश्न ऐसे सॉल्व होते हैं, आप ध्यान रखना हमेशा। BRXCQW। ए से +1 करो, बी आता है, बी से +1 करो, सी आता है, सी से +1 कर लो तो आपको डी मिल जाएगा। पहला टर्म मिल गया। अब दूसरा देखना, एस से -1 करेंगे तो आर आएगा, आर से -1 करेंगे क्यू आएगा, क्यू से -1 कर लीजिए तो आपको पी आएगा, पी क्यू। ठीक है, अब फिर देखना, यदि हम y से x, y तो आपको 25 पे आता है। ठीक है, तो y से यदि हम -1 करते हैं तो x आता है, x से -1 करते हैं तो w आता है, और w से -1 कर देंगे तो v आएगा। ठीक है, VWXY आ गया। क्या निकल के आया आपका DPV, ये निकल के आया। ठीक है, तो DPV आपके बी में दिया गया है ना, तो 6 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको इन संबंधों को प्राप्त करना है। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए अगला आपको दिया गया है 56, 42, 30, 20। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, उसके बाद 6। आप गौर करना, यहाँ पर क्या दिया गया है, 8 सते 56। ठीक है, 7 छक 42, 6 पंचे 30, 5 चौके 20 और 3 दूनी 6। क्या किया गया, पहले तो 8 इंटू 7 56 आया था, फिर 8 से एक टर्म कम किया गया और 7 से एक टर्म कम किया गया और ये 46 हो गया। सिमिलर इसी प्रकार आप देखना, यहाँ भी एक टर्म कम करके, एक टर्म यहाँ पे कम करके 30 लाया गया। फिर इसी प्रकार 6 से 1 कम किया 5, और 5 से 1 कम कर गया 4, 20 आया। तो अगला क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, फिर ये 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। तो आपका ये टर्म गायब है जो ढूंढना है, तो वो आपके 7 के बी में दिया गया है, तो 7 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 8वां दिया गया है YSNJG। अगला टर्म क्या होगा, देखिए y जो है 25वें पोजीशन पे आता है, s जो है वह 19वें पोजीशन पे आता है। ठीक है, और n जो है वह 14वें पे आता है, j जो है वह 10वें पे आता है, g जो है वह 7वें पे आता है,
और अगला टर्म हमें ज्ञात करना है। तो डिफरेंस देखते हैं। यदि हम इस तरफ से इस तरफ जाते हैं तो 7 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 3 का डिफरेंस, फिर 10 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 4 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर देखिए 14 माइनस 19 इक्वल्स टू माइनस 5 का डिफरेंस, और 19 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 6 का डिफरेंस। अर्थात -6 -5 -4 -3, अगला टर्म क्या आएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन वाला आ जाएगा, और फिफ्थ पे आपका ई आता है तो वह टर्म ई हो जाएगा। तो 8वां का बी उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट में आपको समझा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनाया गया है, या फिर आप मॉडल सेट कह लीजिए। ठीक है, मॉडल सेट, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो थे वो तो डाल दिए गए हैं, और अभी मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही चारों पार्ट पूरे होते हैं ये भी चले आएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर तो आपका पूरा हो गया है, 6 सेट आप जाके लगाइए, देखिए कितने मार्क्स आपको आते हैं। और एक सेट में निगेटिव मार्किंग की गई है, तो बच्चे वहां पर मैंने देखा कि 40 से 50 बच्चे ने उस सेट को लगाया, और उस सेट में बच्चे 70 से अबव नहीं ला पाए। तो देख लीजिए, पहला कंपटीशन तो यही कम कर दिया गया। ठीक है, तो यही सब चीज आप लोग को भी करना है, जाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ताकि उससे आपका आकलन होगा, आप अपने आप को देख पाएंगे कि आप कितने कैपेसिटी में हैं, कितने मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, जाइए आप फायदा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है, सब्स्टिट्यूट द करेक्ट मैथमेटिकल सिंबल इन प्लेस ऑफ a star in which the following equation। कह रहा है आपको कि निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर सही गणितीय चिन्ह को रखना है। देखिए, जब ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा माइंड तेज रखना है। ठीक है, और तेजी क्या दिखाना है, सबसे पहले भाग वाला टर्म ढूंढते हैं, किसमें भाग लग सकता है। तो यदि हम भाग का चिन्ह डालेंगे तो इससे इसमें देना होगा, इससे इसमें देना होगा, इससे इसमें देना होगा, तो किसमें पॉसिबल है, आपके इस टर्म में पॉसिबल है। यदि हम 16 में 4 से भाग देते हैं तो हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखना, ये तो आपने कर लिया, और यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, बहुत बढ़िया। तो इन 3 का पॉसिबिलिटी बनता है। अब इन 3 में देखना, पहला वाला तो माइनस है, यदि यहाँ पर माइनस डाल देते हैं तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो माइनस वाले को थोड़ा सा इग्नोर करके प्लस वाला टर्म ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको गुना वाला दिया गया है, तो एक बार गुना डालिए। ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, जो कि बराबर होगा किसके, 14 प्लस 6 के। तो ये आपका हो गया 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। ठीक है, 20 इक्वल्स टू 20 वेरीफाइड हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, पहले हमने भाग वाला टर्म लिया, फिर गुना वाला टर्म लिया, फिर बराबर, फिर प्लस, यही आपको ढूंढना है, जो कि सी में दिया गया है ना। तो 9 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको इन प्रश्नों में लगाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां दिया गया है कि मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। इसमें हमने बताया ना आपको, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो यहाँ पर आधारवत तो नहीं होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं निकलेगा, वर्टिकल निकल जाएगा। तो वर्टिकल में क्या निकल रहा है देखना आप, यहाँ पर आप देखना 8 इंटू 6 क्या हो जाएगा, ये आपका 48 हो गया, और उसमें से यदि हम 9 घटा देते हैं तो हमें 39 निकल कर आता है। ठीक इसी प्रकार 9 इंटू 7, जो कि कितना होता है 63, और उसमें से 11 घटा दीजिए तो 52 निकल कर आता है। क्या अगला भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल हाँ। यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 8 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 72। अब 72 में से x मान लेते हैं इसको, क्या घटाएं कि हमें 59 प्राप्त होगा। तो x इक्वल्स टू 72 माइनस 59 इक्वल्स टू 13, है ना। ढूंढिए 13 कहाँ दिया गया है, आपके डी में, तो 10 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, और हाँ, पीडीएफ के बारे में बता दूं आपको, पीडीएफ के लिए आपको 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि दोनों भाषा में है, ठीक है,
हिंदी वाले हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, ये भी दो भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश में, और दोनों अपडेटेड है 2021 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और ये आपको ₹40 और ये आपको ₹30। ठीक है, इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जिसको जो चाहिए हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम पे चले जाएं, जिसको इंग्लिश मीडियम का चाहिए इंग्लिश मीडियम पे चले जाएं, और कुछ बच्चे जो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो वो हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे मैसेज करेंगे और जिस मीडियम में चाहिए वो मीडियम बताएंगे, और चार्जेस पे करने होंगे। चार्जेस आप गूगल पे, फोन पे, जिससे मन हो पे कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है, फाइंड आउट द रोंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या का पता करना है। यहाँ पर गलत क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509, क्या लग रहा है कुछ है ये? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसानी से आप सीख जाओगे। ये आपका 2 का क्यूब -3 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 - 3 = 5। बहुत बढ़िया, फर्स्ट टर्म तो आपने प्राप्त कर लिया। 27 कैसे आया? देखना यहाँ पर 3 का क्यूब -3, ठीक है, ये वाला होना चाहिए, और इससे आपको 27 - 3 = 24 यहाँ पर आना चाहिए। तो गलती मुझे पकड़ में आ गई है, यहाँ पर 24 होना चाहिए था, लेकिन वेरिफिकेशन जरूरी है। तो आगे बढ़िए, ये देखिए 4 का क्यूब -3, तो 4 का क्यूब 64 - 3 = 61। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, ये 5 का क्यूब -3, 125 - 3 = 122। मैच हो रहा ना? अब अगला देख लीजिए, ये हो जाएगा 6 का क्यूब -3 बराबर 216 - 3 बराबर 213। मैच कर रहा है। अब इसका देख लेते हैं, 7 का क्यूब -3, तो 343 - 3 = 340। ये देख लीजिए 8 का क्यूब -3, क्या हो जाएगा? 512 - 3 = 509। अर्थात सब जगह तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, वहीं पर ये कॉन्सेप्ट जो है आपके 27 वाले में रॉन्ग हो रहा है। तो सबसे अलग तो यही हो गया ना, और यही है, तो 11 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 12 दिया गया है, 2 × 2 = 16। तो भैया 2 × 2 16 कैसे होगा? आप देख लेना, 2 × 2 = 4 × 4 = 16। क्या किया गया कि 2 × 2 कर दिए, जिससे हमें 4 प्राप्त हुआ, और 4 का हमने स्क्वायर कर दिया तो हमें 16 प्राप्त हो गया। हो गया ना, ये कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक इसी प्रकार अगला कॉन्सेप्ट देखना, 2 × 3 = 6। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 6 × 6 = 36। बिल्कुल मैच हो रहा है। अगला कॉन्सेप्ट देखना, 2 × 4 = 8, और 8 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 8 × 8 = 64। बिल्कुल मैच हो रहा है। तो फिर अगला टर्म क्या होगा? 2 × 6 = 12, तो 12 का स्क्वायर = 144। 144 आपके डी में दिया गया है, तो 12 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 13 दिया गया है, इन द फॉलोइंग सीरीज द इक्वेशंस आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर द अनसॉल्व इक्वेशन ऑन द बेसिस। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में एक निश्चित प्रणाली के आधार पर समीकरण को हल किया जाता है, तो उस आधार पर जो हल नहीं हुआ है उसे सॉल्व करना है। आप यहाँ पर देखना, 9 × 8 × 6 दिया गया है, जिससे 896 आया है। कैसे आ सकता है? क्या किया गया, बीच वाले टर्म को फर्स्ट पोजीशन पे ले लिया गया, और उसके बाद दोनों टर्म को लास्ट पोजीशन पे। ठीक इसी प्रकार 768 से हमें 678 प्राप्त हुआ, तो ये कैसे होगा? देखिए सिमिलर किया गया, और ये दोनों वैसे ही किए गए। ठीक है, तो क्या अगला टर्म भी वही कर दें?
8 इंटू 7 इंटू 5, तो यहाँ पर 7 ले लेते हैं, ये आपका 8 यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 785 आपके बी में दिया गया है, तो 13 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, सॉल्व ना। आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है कि गुना का अर्थ है घटाव, घटाव का अर्थ है गुना। ठीक है, गुना का अर्थ है घटाव, घटाव का अर्थ है गुना, जोड़ का अर्थ है भागा और भागा का अर्थ है जोड़। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले तो सारे चिन्हों को बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 और माइनस की जगह पर गुना, 10 भागा की जगह पर प्लस 130 भागा 10 और गुना की जगह पे घटाओ, क्या आ गया 150 प्लस 13 माइनस 50, तो आपको 113 निकल कर चला आया। कहाँ दिया गया है, ये आपके बी में, तो 14 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े। अब देखिए 15 दिया गया है, यदि PRABA को 27595 लिखा जाता है, THILAK को 368451 लिखा जाता है, तो फिर भारती कैसे लिखा जाएगा। तो आप देखना बी के लिए क्या प्रयोग किया गया, बी के लिए देखना आप यहाँ पर 9 का प्रयोग किया गया है, तो बी के लिए 9 ले लो। एच के लिए ढूंढो, तो एच के लिए देखिए यहाँ पर 6 का प्रयोग किया गया है, तो 6 ले लो। ए के लिए देखिए क्या प्रयोग किया गया है, तो ए के लिए आपका 5 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ए के लिए 5 का प्रयोग किया गया है, ए के लिए देखिए 5 का प्रयोग किया गया है, तो 5 आ गया। अब आर देखिए, आर के लिए क्या प्रयोग किया गया है, आर के लिए आपको 7 का प्रयोग किया गया है ना, ये भी सेकंड पे है, ये भी सेकंड पे है, तो 7 हो गया। फिर ए के लिए 5 आ गया, फिर टी यहाँ पर फर्स्ट में है तो यहाँ पर थर्ड दिया गया है, तो 3 डाल दीजिए। फिर एच के लिए हमने 6 लिया है और आई ढूंढना है, तो आई देखिए इसमें है, एच के बाद थर्ड पे, एच के बाद थर्ड पे यहाँ पे देखिए 8 है, तो 8 आ जाएगा। हो गया ना कोड, जिसके बदले जो लिखा गया था वही हमने लिख दिया। तो हमें यहाँ पर 96575368 निकल कर आया, 96575368 ये आ गया आपका, तो 15 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। 16वां दिया गया है, अ फादर टेल हिज सन आई वॉज 3 times ऑफ you percentage when you were born. If the father percentage is 48 year, how old was the boy 4 year ago? कहता है कि एक पिता अपने बेटे से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मैं अपने वर्तमान उम्र का 3 गुना था। यदि वर्तमान उम्र 48 है तो 4 वर्ष पहले लड़के की आयु कितनी थी। देखिए बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न। यदि हम मानते हैं लड़के का उम्र x है तो पिता इसका 3 गुना, तो 3x, जो कि बराबर है किसके, 48 साल के। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1 और 2, 12 निकल के आ गया ना, भाग दीजिए। ठीक है, रुकिए मैं करके दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको 12 निकल के आ गया, x इक्वल टू 12 निकल के आ गया, और कहता है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष घटा लो, उत्तर आपका 8 वर्ष निकल कर चला आएगा। ठीक है, 8 वर्ष आपके बी में दिया गया है, तो 16 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी जो है वह भाई एवं बहन है, ब्रदर सिस्टर। अब अगला देखिए, उसके बाद कहता है सी ए का पिता है। सी जो है वह ए का पिता है, ये फादर है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, क्या कहते हैं कि डी सी की बहन है। डी जो है वह उसके पिता की बहन है। ठीक है, फादर सिस्टर। फिर आगे बढ़िए, ई डी की माता है। ई जो है वह डी की माता है। ठीक है, ये मदर हो गई, तो ये डी की भी माता हो गई और सी की भी माता हो गई। इसका मतलब ए और बी जो है ई के क्या लगे, पोता पोती लगे। ठीक है, तो फिर आगे क्या कहता है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आप देखना, सारे जो है पोती पोती चाची बेटी अर्थात फीमेल दिया गया है। इसका मतलब बी जो है वह फीमेल है और फीमेल में वह ई के क्या लगेगी, पोती लगेगी, क्योंकि सी उसका पिता लगा, डी उसकी फुआ लगी और ई क्या हो जाएगी, ई उसकी मामा हो जाएगी, तो मामा की पोती। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर आपके 17 के ए में दिया गया है, तो 17 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। देखिए 18 दिया गया है, 4 व्यक्ति हैं एम एन ओ और पी जो कि ताश खेल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ताश खेल रहे होंगे तो वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ठीक है, चलिए क्या कहता है, एम जो है वह एन के दाईं ओर है और पी जो है वह ओ के बाईं ओर है। यदि हम एन यहाँ ले लें तो एन का देखिए राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, तो एन के दाईं ओर एम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो पूरा हो गया। अब देखिए आपसे कह रहा है पी जो है वह ओ के बाईं ओर है। अभी आपके पास 2 पोजीशन खाली है, तो दोनों पे हम मान लेते हैं ओ है, लेकिन ये फाइनल कैसे होगा, ये फाइनल इस प्रकार से होगा कि पी जो है वह ओ के बाईं ओर है। यदि ओ यहाँ बैठा हुआ है तो उसका सर जो होगा वह आगे की तरफ होगा, क्योंकि ताश खेलते वक्त सभी इस सेंटर की ओर देखेंगे। तो जैसे ही इस सेंटर की ओर देखेंगे तो ये इसका लेफ्ट पॉइंट, ये इसका राइट पॉइंट, और पी जो है वह ओ के बाईं ओर बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, यदि ओ के बाईं ओर देखें तो यहाँ पर तो एम हो जाएगा, तो ये वाला संभव नहीं है। अब यहाँ पर देखना, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, ओ का, क्योंकि ओ इस तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका पी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ओ नहीं होगा, यहाँ पर आपका पी बैठेगा और ओ यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो किन किन के बीच भागीदारी है, तो ओ और एम के बीच और पी और एन के बीच। ठीक है, तो पी और एन ढूंढिए, आपके डी में दिया गया है, ओ एम नहीं दिया गया है, ओपी दिया गया है, तो गलत हो जाएगा, इसलिए 18 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 19 दिया गया है, यदि एडिशन को ई डी आई टी आई ओ एन, एडिशन को क्या लिखा जाता है, आई डी ई टी एन ओ आई लिखा जाता है। आप देखना, इस आई को इस तरफ, डी वाला बीच में ही है, ये इस तरफ, फिर टी उसी प्रकार है, एन इस तरफ, ओ बीच में ही है और आई को इस तरफ। समझ गए क्या किया गया, बीच वाले को ऐसे छोड़ा गया और दोनों साइड वाले का पोजीशन एक्सचेंज किया गया। तो मेडिकल में भी ऐसा ही कर देते हैं, एम ई डी आई सी ए एल। ठीक है, इसको पहले ही मैंने 3 में तोड़ दिया, ये देखिए ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ई आ गया, ये आपका डी आ गया, ये आपका एम आ गया, आई आपका बीच में आ जाएगा और ये फिर देखिए इस प्रकार से, तो ए आपका ये आ गया, ये सी आ गया, ये आपका एल आ गया। ठीक है, क्या बन के आया, डी ई एम आई एल ए सी। ठीक है, तो ये ढूंढिए, आपके फर्स्ट में ही दिया गया है, तो 19 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, सीख लिया ना आपने, आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न जो कि कथन एवं निष्कर्ष से है, यहाँ पर आपको 2 कथन मिलते हैं, उस 2 कथन से हमें इस निष्कर्ष को निकालना पड़ता है और उसके अनुसार क्या फॉलो कर रहा है क्या नहीं,
वो बताना होता है। यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है कि सभी अंग्रेजी फिल्म जो होते हैं वह हिंसक होते हैं और कुछ लोग अंग्रेजी फिल्म देखना पसंद करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अंग्रेजी फिल्म तो हिंसक है ही है, लेकिन कुछ ही लोग अंग्रेजी फिल्म देखना पसंद करते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या कह रहा है? ऑल पीपुल वाचिंग इंग्लिश मूवीज लाइक वायलेंस, अर्थात जो हिंसा को पसंद करते हैं वो अंग्रेजी फिल्म देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी फिल्म देखने वाले सभी लोग हिंसक हैं। ठीक है, या फिर हिंसा पसंद करते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट को फॉलो करता है। सेकंड देखिए दिया गया है ऑल पीपुल हु लाइक वायलेंस वॉच इंग्लिश मूवी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो नहीं है ना कि जो लोग हिंसा करते हैं वो अंग्रेजी मूवी देखते ही देखते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे लोग जो हिंसा पसंद करते हैं उसमें से कुछ लोग मूवी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कुछ लोग अंग्रेजी फिल्म देखना पसंद करते हैं। तो इससे क्या निकला? इससे ये निकला कि केवल पहले वाले निष्कर्ष का अनुसरण किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ओनली फर्स्ट का अनुसरण करता है। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर गड़बड़ है, चलिए उसको मैंने सही कर दिया। ओके, तो उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखिए आपको ये आकृति वाला दिया है ना, क्या दिया गया है कि सिलेक्ट द मिसिंग फिगर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स में जो अगला चित्र आएगा वो हमें बताना है। आप देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये दोनों आपस में ऐसे हैं और ये घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है। ठीक है, अब देखो पहले तो ये था, फिर एक गायब हो गया यहाँ पर जब ये घूमा, जब ये इस तरफ शिफ्ट हुआ तो आपका ये वाला गायब हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला यहाँ नहीं आया। फिर उसके बाद देखना कि फिर एक बार जब ये शिफ्ट किया तो यहाँ पर ये दोनों था, फिर एक टर्म गायब हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला क्या बनेगा बताइए? अगला देखिए, अब यदि एक बार और घूमता है तो ये घूम के यहाँ आएगा। ठीक है, ये रंगीन पार्ट तो यहाँ आ जाएगा। यदि एक पार्ट हम यहाँ घुमाते हैं तो वो घूमकर यहाँ आएगा और ये साफ गायब हो जाएगा। तो जिस इसमें है वो पहले काट दो, बिल्कुल ठीक। और ये वाला पोर्शन तो होगा नहीं क्योंकि ऐसा पोर्शन यहाँ पर है ऑलरेडी, ये भी कट गया। बचा ये आपका, ये घूमकर यहाँ आएगा और ये वाला घूमकर यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। उत्तर आपका सेकंड हो गया जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द ऑड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन चार में से तीन तो समान है, चौथा भिन्न है। तो कैसे भिन्न है? देखिए आप देखो यहाँ पर सब कुछ में जो गैप है, ये गैप देख रहे हैं यहाँ पर अर्ध सर्कल का गैप जो है इन सभी में सिमिलर है। वहीं पर इसमें देखना ये पूरा गोलाकार है ना, तो ये वाला डिफरेंट हो जाएगा, बाकी चीजें सब कुछ सिमिलर हैं। तो 22 का आपका बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 23rd दिया गया है पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग में देखिए आपको पता है ना, यदि ये इस तरह से खुलेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये इस प्रकार से खुलेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये फिर यहाँ पर ऐसे आ गया, ये फिर यहाँ पर ऐसे आ गया। और जब ये इस प्रकार से हो जाएगा, इसको ओपन करके ये सारे पार्ट्स जो हमने गायब कर दिए, तो कौन सी आकृति यहाँ पर बनी बताइए? तो ये आपके देखिए ये वाली आकृति बनी, डी वाली ना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, यही ढूंढना था ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आगे दिया गया है आपको जो कि वेन डायग्राम से है। इसमें कह रहा है कि निर्माण सामग्री, यदि भवन निर्माण होता है, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, उसके बाद सीमेंट और लकड़ी। आपको पता है ना, जब घर बनता है तो उस समय हमें सीमेंट की भी जरूरत होती है और लकड़ी की भी जरूरत होती है। तो एक तो आपका हो गया बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल ये पूर्ण हो गया, उसमें ये आपका सीमेंट और ये आपका लकड़ी, क्योंकि दोनों चीज अलग अलग है। तो ऐसी आकृति आपको ढूंढनी है, सेकंड में दिया गया है। तो 24 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न जो कि मेरे द्वारा किया जाएगा और वो ये रहा कि हमें इस उत्तर आकृति को पूरा करना है। सिंपल सी बात है, ये उत्तर आकृति ऐसे हो जाएगी और ये भैया ऐसे हो जाएगा, है ना, यही ढूंढना है।
तो ये देखिए ऐसी आकृति आपको यहाँ पर सेकंड में दी गई है, तो उत्तर आपका सेकंड या फिर बी हो गया। ठीक है, तो 25 के 25 प्रश्न मैंने बता दिए। और किसी को मॉडल सेट वगैरह खरीदना है तो उसका लिंक दिया गया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको एक में 20 सेट हैं, एक में 15 सेट हैं, तो कुल अभी आपके पास 35 सेट अवेलेबल हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चार्जेस बहुत ही नाम मात्र के हैं, तो आप जाएं पीडीएफ खरीदें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का प्रश्न है। आज का प्रश्न क्या है कि मीराबाई चानू, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने समर ओलंपिक जो कि टोक्यो में हुआ, ठीक है, तो उसमें उन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है, ये आपको बताना है। ये आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और वीवीआई प्रश्न में आ गई है। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्योंकि यदि आप जीडी की एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखना कि इस बार निगेटिव मार्किंग है, यदि गलती करते हो तो आप फंस जाओगे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग के आधार पर 2018 का एक प्रीवियस पेपर का सेट तैयार है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप देकर अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स हासिल होते हैं नेगेटिव मार्किंग में। ठीक है, ठीक है, तो यदि टेस्ट देना चाहते हैं तो अभी जाकर आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे 7979946092 पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे। ओके, चलिए बाय बाय।